नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग, जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका है कि एमपी वर्ग की परीक्षा मार्च में होने वाली है, एमपी वर्ग 2। तो उसी एमपी वर्ग 2 का सिलेबस लेकर के हम लोग आए हैं। उस एमपी वर्ग 2 में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, ये सब सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो जो भी मित्र एमपी वर्ग 2 की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे कि गुरुजी हम भी एमपी वर्ग की तैयारी करने जा रहे हैं। तो प्रयास किया जाएगा, आप शुरुआत से लेकर के पूरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिसमें से हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी वर्ग को पढ़ा लिया जाए। देखिए, पहले नंबर पे इकाई दिया है, पूरा इकाई में बटा हुआ है। तो पूरा ये अगर देखा जाए तो 19 इकाइयों में है। कितने इकाइयों में है गुरुजी? पूरा 19 इकाइयों में है। 19 इकाइयों में आपको सिलेबस दे दिया गया है टीजीटी के लिए वर्ग 2 में। इसी से प्रश्न आपको बनाए जाएंगे। तो आपको पहले तो किसी भी परीक्षा को पढ़ने के पूर्व उसका सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस क्या रखा है, और सिलेबस के हिसाब से उसी स्तर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जो प्रथम इकाई है, इसमें दिया है सीधे वेद वेदांग उपनिषद का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है गुरुजी? वेद वेदांग उपनिषद का सामान्य परिचय पढ़ना है, और दूसरे में षट दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ना है। देखिए, सामान्य परिचय अगर दिया है तो आपको सामान्य परिचय ही पढ़ना है। बहुत आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप फड़फड़ाएं या भड़बड़ाएं। नहीं, सामान्य परिचय दिया है तो निश्चित है कि आपसे वो सामान्य परिचय में प्रश्न करेगा। तीसरी इकाई में दिया है कि रामायण महाभारत एवं पुराणों का सामान्य परिचय पढ़ना है आपको। तो सामान्य परिचय में होता है जैसे कि रामायण की रचना किसने की है, रामायण में कितने श्लोक हैं, रामायण का पहला श्लोक कौन सा है, रामायण को कौन संहिता के नाम से जाना जाता है, रामायण में कितने जो है कांड है, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको आराम से उत्तर लगाएंगे। पुराणों में भी पूछा जाएगा, पुराण कितने हैं, आदि पुराण कौन है, बड़ा पुराण कौन है, छोटा पुराण कौन है। इस प्रकार से सामान्य परिचय में प्रश्न बनता है। और देखिए, जो चौथी यूनिट है, ये चौथी यूनिट आप देखेंगे कि चौथी यूनिट से लेकर लगभग 9वीं यूनिट तक ये व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। तो चौथी यूनिट देखिए दिया है इसमें कि पहला पढ़ेंगे परिभाषा सूत्र। तो संहिता, संयोग संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रातिपदिक, नदी संज्ञा, घी संज्ञा, ये सब संज्ञाएं हैं। आपको संज्ञा भी पढ़ना है। तो नदी संज्ञा हो गया, घी संज्ञा हो गया, उपधा संज्ञा, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, प्रगृह, सर्वनावस्थान, निष्ठा, ये सब सारी संज्ञाएं आपको पढ़ना है परिभाषा सूत्र में। और दिया है संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 संधियां आपको पढ़ना है, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ना है। समास में पढ़ना है समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। यानी आपको पूरा समास भी पढ़ना ही होगा। तो समास भी आप देख लेंगे, हम लोग देखा जाएगा। शब्द रूपों की यदि बात किया जाए, देखिए यहाँ दिया है शब्द रूपों में बात किया जाए तो राम, लता, हरि, भानु, मातृ, पितृ, वारी, किम, तीनों लिंगों में। जैसे किम तीनों लिंगों में होता है तो पुल्लिंग में चलेगा कह, कऊ, के। इस लिंग में चलता है का, के, काह। और नपुंसक लिंग में किम, के का रूप चलता है। तो अस्मत् शब्द का रूप, युष्मत् शब्द का रूप, सर्व शब्द का रूप तीनों लिंगों में चलेगा। ठीक है, सर्वः, सर्वा, सर्वम, तीनों रूप चलेगा सर्व शब्द का तीनों लिंग में, और तत्शब्द का भी तीनों लिंग रूप चलेगा। तो हमने तत्शब्द का रूप आपको पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको तत्शब्द का रूप मिल जाएगा, और आपको अस्मत् शब्द का भी रूप मिल जाएगा, और आपको राम, लता, हरि, भानु, हरि का भी मिल जाएगा, भानु का भी मिल जाएगा, और पितृ का भी मिल जाएगा। जो सारे शब्द रूपों को हमने पढ़ा रखा है, तो आप एमपी वर्ग में उसको देख सकते हैं आराम से। और उसके बाद ये है धातु रूप में आपको परस्मैपदी, आत्मनेपदी धातु रूप पढ़ना है। इसमें देखिए पहले दिया है तप धातु, ठीक है, पुष, पुछ, शुच धातु, और नी धातु, भस धातु, पट धातु, लिख धातु, यश धातु, सेव धातु, मुद, शुभ, वृत्त, लभ, जन, ये सब धातुएं आपको पढ़ना है। अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, त्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच, तब्यत, अनियर, टाप, गीप, गीश, गीन, ये सब सारे प्रत्यय आपको पढ़ना है। और संस्कृत साहित्य के कवियों का सामान्य परिचय भी आपको पढ़ना है, जिनमें दिया हुआ है। पहला आप कालिदास को पढ़ेंगे, फिर भास को पढ़ेंगे, फिर भवभूति को पढ़ेंगे, भारवी को पढ़ेंगे, माघ को पढ़ेंगे, बाणभट्ट को पढ़ेंगे, दंडी को, और अंबिकादत्त व्यास, इनका भी परिचय आप पढ़ेंगे। सामान्य परिचय आपको इनका पढ़ना है। तो उत्तरामचरितम के कवियों का सामान्य परिचय भी आपको पढ़ना है, और उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, चतुर्थंक, आपको चतुर्थांक भी पढ़ना है। तो आप चतुर्थंक एवं शिवराज विजय का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो देखिए, हम अभी आपको शिवराज विजय भी पढ़ा रहे हैं।
तो आप हमारी वीडियो शिवराज विजय पूरा देख सकते हैं। शिवराज विजय को हमने सामान्य परिचय में डाल दिया है, पूरा आप शिवराज विजय भी पढ़ लेंगे। कादम्बरी सुखनासोपदेश, स्वप्नवासोत्तम एवं हितोपदेश, मित्रलाभ का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। और लघुत्रयी, तो लघुत्रयी में जो है रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, इनका भी सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। उसका सामान्य परिचय में आप जैसा कि जानते हैं कि रघुवंशम के रचनाकार कौन है, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, तो कितने सर्गों में कौन सा क्या वर्णन दिया गया है, तो आपको सामान्य परिचय थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना होगा। और कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया, इन सब का भी सामान्य परिचय आपको पढ़ना होगा। वृहत्त्रयी के अंतर्गत यदि पूछा जाए, जैसे किरातार्जुनीय तो हमने पढ़ा ही दिया है, शिशुपालवधम, नजदीचरतम, इनका भी सामान्य परिचय आपको पढ़ना ही होगा। और षोडश संस्कारों का परिचय भी आपको पढ़ना है कि किस संस्कार में क्या होता है। और संस्कृत काव्य एवं कथा विधाओं का सामान्य परिचय पढ़ना है, जैसे महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, कथा साहित्य, ये सब आपको पढ़ना है। कारक एवं उपद विभक्तियों का भी सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। और सुरभि प्रथमो एवं द्वितीय भाग, सुरभि एक किताब है, उसका प्रथम और द्वितीय भाग पढ़ना है। अस्माकं प्रदेशः भोजस्य शिक्षा प्रियता, संख्याबोधः, उज्जैनी दर्शनम, और चत्वारि धामानि, और चत्वारि धामानि हुआ। और उसके बाद प्राचीन भारत आपको ही पढ़ना है। और 19वें भाग में तृतीय भाग, तो कालज्ञो वराह मिहिरः, अहम ओरछा अस्मि, ये पाठ पढ़ना। चित्रकूटम, नर्मदा और देवी अहिल्या, ये आपको पढ़ना है। और सेमुषी का ही प्रथम एवं द्वितीय भाग पढ़ना है। सिकता सेतु, शुचि पर्यावरणम, और सुभाषितानि, विचित्र साक्षी, कंप विभीषिका, ये सारे आपको 20 यूनिट में है। तो पूरा एमपी वर्ग का जो सिलेबस है वो पूरा 20 यूनिट में दिया गया है। कितने यूनिट में गुरुजी? 20 यूनिट में आपको ये पूरा सिलेबस दिया गया है। और इस 20 यूनिट को आपको अब 2 महीने के अंदर चैलेंजिंग से तैयार करना है। ये मार्च में आपकी परीक्षा है, तो हम प्रयास करेंगे कि यूट्यूब में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो प्रातःकाल अब हम सोच रहे हैं कि आपको 8 बजे एमपी वर्ग पढ़ाया जाए। तो एमपी वर्ग में हम लोगों ने खूब पढ़ा था। संस्कृत गंगा हमारी गुरुजी की वेबसाइट चैनल है संस्कृत गंगा, जिसमें हमने भी क्लास कई पढ़ाया था। एमपी वर्ग में लगभग बहुत पढ़ाया गया था। तो अब हम इसमें बिहार में आ चुके हैं, इस कारण से थोड़ा वहाँ से हम आपको नहीं मिलेंगे। आपको हम अब बिहार से संस्कृत सेवा, संस्कृत गंगा का ही एक मान लीजिए सेवा स्वरूप हमने नाम दिया है। संस्कृत सेवा का गुरुजी का ये आशीर्वाद है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, संस्कृत गंगा के आशीर्वाद से ही संस्कृत सेवा हमने बनाने का प्रयत्न किया है। तो इसी में हम जो आपको हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि मिल करके आपको हल कराने का प्रयास करेंगे और आपको एक मजबूत बनाने का भी कार्य किया जाएगा। और तो हम लोग अब एक श्री गणेश इसकी किया जाएगा हम लोगों के द्वारा। तो आप लोगों को बता दें कि ये आपको कक्षा मिलेगी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे आपको प्रत्येक दिन कक्षा एक न एक एमपी वर्ग की मिलेगी ही मिलेगी। तो छोटा सा हम लोग सामान्य परिचय से प्रारंभ करेंगे। पहले वेद को प्रारंभ करेंगे, फिर उसके बाद वेद को प्रारंभ करने के बाद सामान्य परिचय के बाद वेदांग उपनिषद को हम लोग 3 वीडियो में जाने का प्रयत्न करेंगे। फिर सरदर्शन को भी हम लोग संक्षेप में जाने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे हम पूरे सिलेबस को 20 यूनिट को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए है तो बहुत लंबा सिलेबस, तो 2 महीने में हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्रयास हम करेंगे कि जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें उतना करेंगे। कुछ हो सकेगा तो हम हल प्रश्न पत्र लेकर के आपको आएंगे। जैसे वेद से कुल हल प्रश्न पत्र लिया जाएगा, कुछ हर विषयों से थोड़ा थोड़ा हल प्रश्न पत्र लेकर के आपको पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। यहाँ एक निवेदन, एक बात और है, तो जिन छात्रों को एमपी वर्ग की क्लास लेना है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि हमें ये एमपी वर्ग की क्लास लेना है गुरुजी, कैसे क्या करें, तो आपको पूरा निर्देश या जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको किसी बात की जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमारे नंबर पर 964883 इस नंबर पर बात कर सकते हैं और उसके पश्चात आपको सारी सूचना दे दी जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।